हेलो फ्रेंड्स। आज भी मैं बहुत ही सुंदर सा एक पैटर्न लेके आई हूँ। जाली वाला ये पैटर्न है, बहुत सुंदर दिखता है। देखिए इस तरीके से इसका फ्रंट लुक है। बैक से ये कुछ ऐसा दिखेगा। जाली वाला पैटर्न है। आप इसे लेडीज कार्डिगन में डालिए, जेंट्स स्वेटर में डालिए, बच्चों की स्वेटर में डालिए, किसी में भी डालेंगे आपका ये जो पैटर्न है बहुत ही खूबसूरत आता है। इस तरीके से इसमें फ्लावर जैसे, फ्लावर की पत्तियों जैसा शेप आता है कुछ। थोड़ा सा लंबा पैटर्न है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा इस पैटर्न को। और बनाने में आसान है, दोनों तरफ से इसमें बिनाई चलेगी आपकी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कैसे बनेगा। इस पैटर्न को बनाने के लिए आपको 14 के मल्टीपल में फंदे डाल के 4 फंदे हमें एक्स्ट्रा लेने हैं। तो 14 फंदों की ये बिनाई है, तो 14-14 के जोड़ में आप इसमें फंदे डालिएगा। लास्ट में 4 फंदे और डाल लीजिएगा, तो ये बिनाई आपकी एडजस्ट हो जाएगी। 4 फंदों में देखिए 2 फंदे तो हमने ये बिनाई को एडजस्ट करने के लिए डाले हैं और 2 फंदे अपनी एज के लिए डाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे पैटर्न में आपको 32 फंदों में डाल के दिखाऊंगी। 32 स्टिचेस है मेरे पास और इसमें 2 बार हमारा ये पैटर्न बनेगा। तो फर्स्ट रो है, पहली सिलाई है सीधी तरफ से, एक फंदा आप स्लिप करेंगे। उसके बाद जो पैटर्न स्टार्ट है वो यहाँ से करेंगे हम, जो कि हमें रिपीट करना है। तो धागा अपनी तरफ करेंगे, 2 फंदे उल्टे, 1 2, फिर 3 फंदे सीधे, 1 2 3। इसके बाद इन 2 फंदों को एक साथ आगे से सीधा बिनेंगे। अब यहाँ पर हमारी जाली आएगी, तो धागा अपनी तरफ करेंगे और गोल घुमा के आगे लाएंगे। ये हमारी जाली हो गई। इसके बाद 2 फंदे आगे के उल्टे, 1 2, फिर यहाँ पर जाली आएगी, तो धागा पीछे लाएंगे, गोल घुमा के पीछे की तरफ लाएंगे। ये हमारी जाली हो गई। और इन 2 फंदों को पीछे से एक करना है, तो पहले हम ऐसे नेट वाइज से स्लिप करेंगे और फिर पीछे से 2 का एक कर लेंगे। फिर 3 फंदे सीधे आगे के, 1 2 3। कंप्लीट हो गया यहाँ पे पैटर्न। फिर से अपने पैटर्न को दोहराएंगे। तो दोबारा से स्टार्ट करेंगे, 2 फंदे उल्टे, 3 फंदे सीधे, 1 2 3। फिर इन 2 फंदों को आगे से एक साथ सीधा बिनना है। अब यहाँ पर जाली आएगी, तो धागा आगे गोल घुमा के आगे लाएंगे और 2 फंदे उल्टे बिनेंगे, 1 2। फिर यहाँ पर जाली आएगी, तो धागा पीछे गोल घुमा के पीछे और इन 2 फंदों को ऐसे नेटवाइज स्लिप करेंगे और फिर पीछे से 2 का एक कर लेंगे। 3 फंदे सीधे, उसके बाद 1 2 3। कंप्लीट हो गया यहाँ पे पैटर्न। लास्ट में आपके पास ये 3 फंदे बचेंगे, तो 2 फंदे उल्टे बिनेंगे इसमें से और एक फंदा सीधा बिनेंगे। आ जाइए अपनी सेकेंड रो पे। दूसरी सिलाई है पैटर्न के उल्टे साइड से। इसमें हमें जो जैसा फंदा दिखेगा वैसे ही हमें बिनना है। तो पैटर्न मैं आपको दिखा देती हूँ। एक फंदा स्लिप करा हमने, इसके बाद पैटर्न यहाँ से स्टार्ट होगा जो कि रिपीट होगा। तो 2 फंदे सीधे, 1 2, धागा अपनी तरफ, 5 फंदे उल्टे, 1 2 3 4। और ये जाली वाला फंदा है, इस तरीके से बिनेंगे इसे, 5। फिर 2 फंदे सीधे, 5 फंदे उल्टे। देखिए जाली वाला फंदा, 1 2 3 4 5। कंप्लीट हो गया है पैटर्न। फिर से अपने पैटर्न को दोहराएंगे यहाँ से। तो 2 फंदे सीधे दिख रहे हैं, ये 2 फंदे सीधे, फिर 5 फंदे उल्टे, 1 2 3 4 5। फिर 2 फंदे सीधे, 5 फंदे उल्टे, 1 2 3 4 5। कंप्लीट हो गया है पैटर्न। लास्ट में आपके पास ये 3 फंदे हैं, इनमें से 2 फंदे सीधे बिनेंगे और एक फंदा उल्टा बिनेंगे। आ जाइए अपनी थर्ड रो पे। तीसरी सिलाई है पैटर्न की सीधी तरफ से। तो एक फंदा हमने स्लिप करा। अब पैटर्न यहाँ से स्टार्ट करना है हमें, जो कि रिपीट होगा। तो 2 फंदे उल्टे,
एक, दो, फिर दो फंदे सीधे, एक, दो। इसके बाद इन दो फंदों को आगे से एक साथ सीधा बिनेंगे। अब यहाँ पर जाली आएगी, धागा अपनी तरफ करेंगे, ये जाली आ गई और एक फंदा सीधा बिनेंगे। फिर दो फंदे उल्टे, एक, दो, फिर एक फंदा सीधा। अब यहाँ पर जाली आएगी, धागा अपनी तरफ करेंगे और इन दो फंदों को पीछे से एक करना है, तो ऐसे नेटवाइज स्लिप करेगा पहले और फिर पीछे से दो का एक कर लेंगे। फिर दो फंदे सीधे, एक, दो। कंप्लीट हो गया यहाँ पे पैटर्न। फिर से अपने पैटर्न को दोहराएंगे, तो दो फंदे आगे के उल्टे बिनेंगे, दो फंदे सीधे, इन दो फंदों को आगे से एक साथ सीधा बिनेंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे, जाली आएगी और एक फंदा सीधा बिनेंगे। फिर धागा आगे करके दो फंदे उल्टे, एक फंदा सीधा, यहाँ पर जाली आएगी फिर से, तो धागा अपनी तरफ करेंगे और इन दो फंदों को ऐसे नेटवाइज स्लिप करा और पीछे से दो का एक कर लेंगे। फिर दो फंदे सीधे, एक, दो। कंप्लीट हो गया है पैटर्न। लास्ट में आपके पास ये तीन फंदे बचेंगे, तो दो फंदे उल्टे बिनेंगे और एक फंदा सीधा बिनेंगे। अब आ जाइए फोर्थ रो पे। फोर्थ रो पे भी हमें जो जैसा फंदा दिखेगा वैसा ही बिनना है। सेम हमारा सेकंड रो की तरह बनेगा, जैसे हमने अपनी दूसरी सिलाई बनाई है, सेम ये वैसे ही बना के कंप्लीट कर लेंगे। सीधे के ऊपर सीधा बिनना है और उल्टे के ऊपर उल्टा बिनना है। अब आ जाइए फिफ्थ रो पे। पांचवी सिलाई है पैटर्न की सीधी तरफ से। एक फंदा हमने स्लिप करा, पैटर्न यहां से स्टार्ट होगा जो कि रिपीट होगा। तो दो फंदे उल्टे, एक, दो। इसके बाद एक फंदा सीधा, इन दो फंदों को आगे से एक साथ सीधा बिनेंगे। यहां पर हमारी जाली आएगी अब, तो धागा अपनी तरफ करेंगे और दो फंदे सीधे बिनेंगे, एक, दो। फिर दो फंदे उल्टे, एक, दो, दो फंदे सीधे, एक, दो। अब यहाँ पर हमारी जाली आएगी, तो धागा अपनी तरफ करेंगे और अब इन दो फंदों को पीछे से एक करना है, तो ऐसे नेटवाइज स्लिप करेंगे पहले और फिर पीछे से दो का एक कर लेंगे। फिर एक फंदा सीधा। कंप्लीट हो गया यहाँ पे पैटर्न। फिर से अपने पैटर्न को दोहराएंगे, तो आगे दो फंदे उल्टे, एक फंदा सीधा, इन दो फंदों को एक साथ आगे से सीधा बिनेंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे, जाली आएगी और दो फंदे सीधे, फिर दो फंदे उल्टे, दो फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ करेंगे, जाली आएगी और इन दो फंदों को ऐसे नेटवाइज स्लिप करा और पीछे से दो का एक कर लेंगे। फिर एक फंदा सीधा। कंप्लीट हो गया है पैटर्न। लास्ट में आपके पास ये तीन फंदे बचेंगे, तो दो फंदे उल्टे बिनेंगे और एक फंदा सीधा बिनेंगे। सिक्स रो है, छठी सिलाई उल्टे साइड से। ये हमारी सेम सेकेंड रो की तरह बनेगी जैसे हमने दूसरी सिलाई बनाई है। जो जैसा फंदा दिख रहा है आपको वैसे ही बिनते चले जाना है इसमें। अब सेवेंथ रो है, सातवीं सिलाई है सीधी तरफ से। एक फंदा हमने स्लिप करा, पैटर्न जो है वो यहाँ से स्टार्ट होगा जो कि रिपीट करना है। तो दो फंदे उल्टे, एक, दो, धागा पीछे करेंगे। अब इन दो फंदों को आगे से एक साथ सीधा बिनेंगे। यहाँ पर हमारी जाली आएगी, तो धागा अपनी तरफ करेंगे और तीन फंदे सीधे, एक, दो, तीन। फिर दो फंदे उल्टे, एक, दो, फिर से तीन फंदे सीधे, एक, दो, तीन। अब धागा अपनी तरफ करेंगे, जाली आएगी और इन दो फंदों को नेटवाइज ऐसे स्लिप करा और फिर पीछे से दो का एक कर लेंगे। कंप्लीट हो गया यहाँ पे पैटर्न। फिर से अपने पैटर्न को दोहराएंगे, तो दो फंदे उल्टे, तीन फंदे सीधे, सॉरी, दो फंदे उल्टे। इसके बाद इन दो फंदों को आगे से एक साथ सीधा बिनेंगे, फिर तीन फंदे सीधे, फिर धागा आगे करेंगे, जाली आएगी यहाँ पर और तीन फंदे सीधे,
एक, दो, तीन, फिर 2 फंदे उल्टे, 3 फंदे सीधे, एक, दो, तीन, धागा अपनी तरफ करेंगे, जाली आएगी यहाँ पर और इन 2 फंदों को ऐसे नेटवाइज स्लिप करा और पीछे से 2 का 1 कर लेंगे। कंप्लीट हो गया यहाँ पे पैटर्न। लास्ट में आपके पास ये 3 फंदे बचेंगे, तो 2 फंदे हम इसमें से उल्टे बिनेंगे और 1 फंदा सीधा बिन देंगे। अब 8th रो है, 8वीं सिलाई है पैटर्न की। इसमें जो जैसा फंदा दिखेगा वैसा ही बिनना है, उल्टे साइड से है तो सेकेंड रो की तरह बनेगी, सेम जैसे हमने दूसरी सिलाई बनाई थी। अब 9वीं सिलाई है ये हमारी सीधी तरफ से। यहाँ से हमारा पैटर्न चेंज होगा। देखिए अभी तक हम ये 2 फंदे सीधे उल्टे बिन रहे थे, अब हमारे ये सीधे फंदे हो जाएंगे। तो 1 फंदा हमने स्लिप करा, पैटर्न यहाँ से स्टार्ट करेंगे जो कि हमें रिपीट करना है। तो 5 फंदे सीधे, 1, 2, 3, 4, 5। इसके बाद इन 2 फंदों को आगे से एक साथ सीधा बिनेंगे। अब यहाँ पर हमारी जाली आएगी, तो धागा अपनी तरफ करेंगे, गोल घुमा के आगे लाए, यहाँ पर जाली आ गई। अब इसके आगे के 2 फंदे हमें उल्टे बिनने हैं, तो 1, 2, फिर यहाँ पर जाली आएगी तो धागा पीछे ले जाएंगे, गोल घुमा के पीछे ले जाएंगे, ये हमारी जाली पड़ी है और इन 2 फंदों को पीछे से एक करना है, तो ऐसे नेटवाइज स्लिप करेंगे पहले और फिर पीछे से 2 का 1 कर देंगे। फिर 3 फंदे सीधे, 1, 2, 3। यहाँ पर हमारा पैटर्न कंप्लीट हो गया है। फिर से अपने पैटर्न को दोहराएंगे, तो आगे के 5 फंदे हम फिर सीधे बिनेंगे, 1, 2, 3, 4, 5। फिर इन 2 फंदों को आगे से एक साथ सीधा बिनेंगे, यहाँ पर जाली आएगी तो धागा आगे लाए, गोल घुमा के आगे लाएंगे और 2 फंदे उल्टे बिनेंगे, 1, 2। अब यहाँ पर जाली आएगी तो धागा पीछे ले जाएंगे, गोल घुमा के पीछे ले जाएंगे, ये जाली आ गई और अब इन 2 फंदों को पीछे से एक करेंगे, तो नेटवाइज स्लिप करेंगे ऐसे और फिर पीछे से 2 का 1 कर लेंगे। फिर 3 फंदे सीधे, 1, 2, 3। कंप्लीट हो गया यहाँ पे पैटर्न। लास्ट में आपके पास ये 3 फंदे बचेंगे, तो इन तीनों ही फंदों को हम सीधा बिन देंगे, 1, 2, 3। अब आ जाइए 10th रो पे, 10वीं सिलाई है उल्टे साइड से। इसमें भी हमें जो जैसा फंदा दिखेगा हमें वैसे ही बिनना है, लेकिन यहाँ पर हमारा पैटर्न चेंज हो जाएगा। देखिए अभी तक जो पैटर्न चल रहा था अब चेंज हो जाएगा यहाँ पे, तो मैं एक बार पैटर्न बता देती हूँ आपको। एक फंदा हमने स्लिप करा, अब यहाँ से हमारा पैटर्न स्टार्ट होगा जो कि रिपीट होगा। तो 7 फंदे सीधे, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये जाली वाला फंदा 7। ये 7 फंदे उल्टे आएंगे सीधे, ये 7 फंदे उल्टे आएंगे। उसके बाद 2 फंदे सीधे, 1, 2, फिर 5 फंदे उल्टे आएंगे, तो ये जाली वाला 1, 2, 3, 4, 5। कंप्लीट हो गया यहाँ पे पैटर्न। फिर से अपने पैटर्न को दोहराएंगे, तो आगे के फिर 7 फंदे उल्टे हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 2 फंदे सीधे, 1, 2, फिर 5 फंदे उल्टे, 1, 2, 3, 4, 5। कंप्लीट हो गया है पैटर्न। लास्ट में आपके पास ये 3 फंदे बचेंगे, इन तीनों ही फंदों को हम उल्टा बिन देंगे। अब 11th रो है, 11वीं सिलाई है सीधी तरफ से। तो एक फंदा हमने स्लिप करा, अब यहाँ से हमारा पैटर्न स्टार्ट होगा जो कि रिपीट होगा। तो अब पहले हमने 5 फंदे बिने थे, अब 4 फंदे हमने सीधे बिनने हैं, 1, 2, 3, 4। इसके बाद इन 2 फंदों को एक साथ आगे से सीधा बिनेंगे, यहाँ पर हमारी जाली आएगी तो धागा आगे लाएंगे और एक फंदा सीधा बिनेंगे। फिर 2 फंदे उल्टे, 1, 2, एक फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ करेंगे, जाली आएगी फिर से
और इन दो फंदों को एक करना है पीछे से। तो ऐसे नेटवाइज स्लिप करा पहले और फिर पीछे से दो का एक कर देंगे। फिर दो फंदे सीधे, एक दो। कंप्लीट हो गया यहाँ पे पैटर्न। फिर से अपने पैटर्न को दोहराएंगे। तो चार फंदे सीधे, एक दो तीन चार। इसके बाद इन दो फंदों को आगे से एक साथ सीधा बिनेंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे, जाली आएगी और एक फंदा सीधा। फिर दो फंदे उल्टे, एक दो, एक फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ करेंगे, जाली आएगी और इन दो फंदों को पीछे से एक करेंगे। तो नेटवाइज स्लिप करा पहले और फिर पीछे से दो का एक कर देंगे। फिर दो फंदे सीधे, एक दो। कंप्लीट हो गया यहाँ पे पैटर्न। लास्ट में आपके पास ये तीन फंदे बचेंगे, तो तीनों फंदों को हम सीधा बिन देंगे। अब 12th रो है, 12वीं सिलाई है उल्टे साइड से। इसमें जो जैसा फंदा दिखेगा वैसा ही बिना जाएगा। जैसे हमने अपनी 10वीं सिलाई बनाई थी वही पैटर्न इसमें अप्लाई होगा। अब 13th रो है, 13वीं सिलाई है सीधी तरफ से। एक फंदा हमने स्लिप करना है। इसके बाद यहाँ से हमारा पैटर्न स्टार्ट होगा जो कि रिपीट होगा। तो अब तीन फंदे सीधे बिनेंगे, एक दो तीन। इसके बाद इन दो फंदों को आगे से एक साथ सीधा बिनना है। यहाँ पर हमारी जाली आएगी तो धागा अपनी तरफ करेंगे और दो फंदे सीधे बिनेंगे, एक दो। फिर दो फंदे उल्टे, एक दो, दो फंदे सीधे, एक दो। अब यहाँ पर हमारी जाली आएगी तो धागा अपनी तरफ करेंगे और इन दो फंदों को ऐसे नेटवाइज स्लिप करेंगे पहले और फिर पीछे से दो का एक कर लेंगे। फिर एक फंदा सीधा। कंप्लीट हो गया यहाँ पे पैटर्न। फिर से अपने पैटर्न को दोहराएंगे। तो आगे के तीन फंदे सीधे, एक दो तीन। फिर इन दो फंदों को आगे से एक साथ सीधा बिनेंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे, जाली आएगी यहाँ पर और दो फंदे सीधे, एक दो। फिर दो फंदे उल्टे, एक दो। फिर दो फंदे सीधे, एक दो। धागा आगे करेंगे, जाली आएगी यहाँ पर और इन दो फंदों को ऐसे नेटवाइज स्लिप करा पहले और फिर पीछे से दो का एक कर लेंगे। फिर एक फंदा सीधा। कंप्लीट हो गया यहाँ पे पैटर्न। लास्ट में आपके पास ये तीन फंदे बचेंगे। इन तीनों ही फंदों को हम सीधा बिन लेंगे। 14th रो है रॉन्ग साइड से। इसमें जो जैसा फंदा दिख रहा है आपको वैसे ही बिनना है, सीधे के ऊपर सीधा और उल्टे के ऊपर उल्टा। 10वीं रो की तरह बनेगी सेम जैसे 10वीं सिलाई बनाई थी हमने। जा। अब 15th रो है, 15वीं सिलाई है सीधी तरफ से। एक फंदा हमने स्लिप करा। अब जो पैटर्न रिपीट होगा वो यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो दो फंदे सीधे, एक दो। इन दो फंदों को आगे से एक साथ सीधा बिनेंगे। यहाँ पर हमारी जाली आएगी अब, तो धागा अपनी तरफ करेंगे और तीन फंदे आगे के सीधे बिनेंगे, एक दो तीन। फिर दो फंदे उल्टे, एक दो। तीन फंदे सीधे, एक दो तीन। फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, यहाँ पर हमारी जाली आएगी और इन दो फंदों को पीछे से एक करेंगे। तो ऐसे नेटवाइज स्लिप करा और फिर पीछे से दो का एक कर लेंगे। ये कंप्लीट हो गया है पैटर्न। फिर से अपने पैटर्न को दोहराएंगे। तो दो फंदे आगे के सीधे, एक दो। इन दो फंदों को आगे से एक साथ सीधा बिनेंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे, जाली आएगी और तीन फंदे सीधे, एक दो तीन। फिर धागा अपनी तरफ करके दो फंदे उल्टे, तीन फंदे सीधे, एक दो तीन। अब यहाँ पर हमारी जाली आएगी तो धागा अपनी तरफ करेंगे, जाली आएगी और इन दो फंदों को ऐसे नेटवाइज स्लिप करा और फिर पीछे से दो का एक कर लेंगे। कंप्लीट हो गया है पैटर्न। लास्ट में आपके पास ये तीन फंदे बचेंगे तो तीनों फंदों को हम सीधा बिन लेंगे। सिक्सटीन्थ रो है रॉन्ग साइड से। इसमें जो जैसा फंदा दिखेगा आपको वैसे ही बिनना है। सेम अब हमारा ये 10th रो की तरह बनेगा। ये एक बार हमारा पैटर्न बन गया है। इस तरीके से एक बार बनने के बाद ये लुक आएगा इसका।
इन्हीं 16 रो को आपको रिपीट करते जाना है। फिर से अपनी फर्स्ट रो से हम दोबारा से शुरू करेंगे। तो जब आप इसे बड़ा बनाओगे तो ये कुछ इस तरीके से आएगा। देखिए अभी तो ये पैटर्न यहाँ तक बना है, देखिए इधर तक बना है, और जब आप बड़ा बनाओगे तो ये इस तरीके से फ्लावर की पत्तियों का शेप आएगा। देखिए ऐसा आएगा। थैंक यू।